हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जेके एसएसबी क्लास 4 का एग्ज़ाम था 28 फेब का, वो कंप्लीट हो गया है। वो एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया जेके एसएसबी द्वारा गया। तो एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा आज का, तो आप आई होप सब ने एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, क्वेश्चन टाइप, किस टाइप के क्वेश्चन आए, वो सब आपने देख लिया होगा। आपके माइंड में क्या चल रहा होगा कि कुछ बच्चे तो बोल रहे हैं कि सर जो चीज़ें कल वहाँ पे हमें टफ़ देखने को मिली थी, आज के पेपर में वो इजी हैं। तो थोड़ा कहीं ना कहीं ऐसा काम हुआ है। तो यहाँ पे आप मैथ देखते हो कि मैथ जो मुझे कल का जो मैथ था, कल का मैथ कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल कैरी कर रहा था। जो आज का मैथ है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है, कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं अगर आप इनको ध्यान से पढ़ोगे। सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, ये तो आपका मेंसुरेशन से है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया है यहाँ पे, 4 टेल्स व्हेन 6 अनवाइज्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, हमने ये चीज़ें करवाई, जब हमने ये क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन आए हैं ये देखे, तो हमें बहुत ही खुशी मिली कि इस टाइप के क्वेश्चन हमने अपने चैनल पर करवाए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी देखिए, एज बेस्ड क्वेश्चन आया है, ये भी इस टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ए इनकम इज 60% मोर देन, इस टाइप के क्वेश्चन में परसेंटेज के रिलेटेड बेसिक से बेसिक क्वेश्चन आपको समझाया है। और जब टाइम एंड वर्क में जब कोई मनी की बात होती है, कोई कंट्रैक्ट पे वर्क होता है, तो उस पर भी हमने क्वेश्चन आप सैम्पल पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था कि उसके कितने पैसे बनेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने करवाए थे। तो स्मॉलेस्ट नंबर, ये एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन है। ठीक है, उस टॉपिक्स में से क्वेश्चन आया है कि किस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करेंगे और छोटा नंबर क्या होगा जिसमें हमारा रिमाइंडर 7 बचेगा। तो देखिए, सबसे सबसे ज़्यादा हलवा क्वेश्चन ये तो आया था एग्ज़ाम में। ये कोई डालने वाला क्वेश्चन ही था। अगर इससे इजी ज़्यादा कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। आई होप कि सब स्टूडेंट ने इसका आंसर ज़रूर दिया हो। तो इसका आंसर मैं बता दूं, सी ऑप्शन था, देखते ही पता चलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए इस टाइप की ये परसेंटेज का क्वेश्चन था, एवरेज का क्वेश्चन आया था। और इस तरह से अगर अपना हमने हमारा टारगेट ये था जेके प्रैक्टिस पर कि पहले हम बेसिक पढ़ाएंगे मैथ का, उसके बाद हम थोड़ा हाई लेवल रखेंगे। हर वीडियो में बोला गया था, पर उसके बाद हमें इतना टाइम नहीं मिला, फैकल्टी मेंबर की कमी होने के कारण यहाँ पे लेक्चर पूरे नहीं प्रोवाइड कर सके। तो बेसिक ही हमसे क्लियर हुआ। तो यहाँ पे मैथ का जो लेवल है आज का जो एग्ज़ाम का रहा, वो कहीं ना कहीं ईजी टू मॉडरेट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आज क्वेश्चन देखने को मिला कि ये मेंसुरेशन से है, ये भी मेंसुरेशन से है, ये एज बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एवरेज वाला पूछा है। तो ये रेशो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस रेशो प्रोपोर्शन से है। उसके बाद ये एज बेस्ड क्वेश्चन है। एज बेस्ड क्वेश्चन तो चार पाँच क्वेश्चन हो गए। एज बेस्ड के क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के 3 क्वेश्चन आए हैं। एज बेस्ड क्वेश्चन 5 निकले, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कितने निकले हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन 3 निकले। तो ये जो यहाँ पे जो इसका आंसर था, यहाँ पे देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे कि व्हेन 2 अनवाइज्ड डाइस आर रोल्ड, जब 2 डाइस को रोल्ड किया जाएगा तो 2 डाइस का जो सम होता है वो कितना होता है, वो 12 होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ द, सॉरी, इसके जो होते हैं टोटल आउटकम्स, सॉरी, टोटल आउटकम्स इसके इतने होते हैं। तो पूछा था ग्रेटर देन 10 से कितने होंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं इसका इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, आज की जो रीजनिंग थी, अब बात आती है कि रीजनिंग, कल वाली जो रीजनिंग थी वो इजी लेवल की थी। आज की जो रीजनिंग थी वो थोड़ी मॉडरेट लेवल कैरी कर रही थी, मॉडरेट कह सकते हो आप। ठीक है, इजी टू मॉडरेट। तो यहाँ पे देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन कल भी आया था। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन इस तरह से आए थे, कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन किस तरह से आए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो आप। उसके बाद फिगर वाला आया था। तो यहाँ पे मार्क बी कर गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपको पता है, डी है। उसके बाद भी ये इस तरह से क्वेश्चंस आए एग्ज़ाम में। नंबर सीरीज आज थोड़ी डिफ़िकल्ट लेवल की थी, बल्कि मॉडरेट लेवल डाला था। कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल कल भी इस तरह से आया था, आज भी इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद ये एनालॉजी का एक क्वेश्चन आया है, 3 ट्राई और 10 क्या होता है। इस तरह से ये चीज़ें पूछी हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो आपको सी था, नैनो लिखना था। तो जो इसका जो 31 क्वेश्चन था, इसी तरह से कल एक क्वेश्चन पूछा गया था, पर आज का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था वो अलग था। ऑप्शन इसका बी था जो एक राइट ऑप्शन था।
आफ्टर दैट इसका ऑप्शन ए था कोडिंग डिकोडिंग का, इसका ऑप्शन 1/32 था। उसके बाद जो इसका राइट ऑप्शन था गाइस, 100 पे सेंचुरी होती है, मिलेनियम पे आपका 1000 होता है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन था शीतल। बाकी ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन ईजी थे, तो कहीं ना कहीं इसका जो लेवल था ईजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते, ईजी टू मॉडरेट था। और हाँ, ये क्वेश्चन था एनालॉजी का, थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, डिफिकल्ट लेवल का था कुछ चीज़ें। तो ये जो आड वन आउट फिगर सीरीज आई थी, तो इस तरह से आपको करवाई थी, जो इसका राइट ऑप्शन। इसके बाद देखते हैं ऑप्शन इसका सी था। उसके बाद देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, जो इसका पैसेज था आज का, वो कहीं ना कहीं छोटा सा आया था, मतलब थोड़ा छोटा था, बट क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं इसका जो लेवल था इंग्लिश का, अगर लेवल की बात करूँ तो गाइस आज का जो इंग्लिश का लेवल रहा है एग्ज़ाम में, तो वो कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे तो ये क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आज भी यहाँ पे पूछे गए हैं, 41 से लेके 42, 43, 44 और 45। तो यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन आए हैं। तो पहले मैंने बताया था आपको कि जो आरसी आएगा, रीडिंग कम्प्रीहेंशन आएगा, वो 5 मार्क्स का जेकेएसएसबी क्लास 4 पूछेगी। वो किस लेवल का होगा तो नहीं पता, पर ये जो आज का ये लेवल है, इन पे किस आर्टिकल पे ये चीज़ पूछी हुई है आप देखोगे पढ़ोगे तो यहाँ तक कि जो इनको डालना चाहिए था वो स्टोरी बेस्ड डालना चाहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो 10th और 12th के बीच का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे इतना नहीं चलता कि आप ऐसा आर्टिकल डाल दो। तो यहाँ पे अगर 47 की क्वेश्चन रुके हैं, तो सीधे से क्वेश्चन पूछा है सिनोनियम्स बताना है रिफ्ट का, तो ये बहुत ही इजी टाइप का था। अगर आपने सिनोनियम टोनियम्स पढ़े होंगे तो इजी इसका जो ऑप्शन था वो डी था। रिफ्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में दरार डालना, ठीक है। उसके बाद रिवर कैन चेंज इट्स, इसका जो ऑप्शन था इसका भी डी ही था। तो ऐसे देख सकते हो आर्टिकल्स आए हैं, प्रीपोजिशंस आई हैं, और भी बहुत कुछ जो सिलेबस में था वही मेंशन है। उसके बाद बात आती है कि जीके। जीके का लेवल आज भी मॉडरेट था, ठीक है। जीके का लेवल आज भी मॉडरेट था। मैं तो कहूँगा कल तो क्वेश्चन थे फिर थोड़े बहुत समझ थे, आज का क्वेश्चन तो कोई समझ ही नहीं है। तो जिन्होंने पढ़ा था उन्होंने किया होगा इसके आंसर, आई होप। तो कुछ क्वेश्चन के आंसर मुझे जहाँ पे पता चले हैं मैं बता दूंगा आपको। तो आंसर के भी शायद इसकी जेकेएसएसबी जल्दी ही निकाल दे। तो जो इसका ऑप्शन था इसका सी ही था, क्योंकि जो सोडियम का फार्मूला होता है और सिंबल होता है वो एन ही होता है। क्लियर। आफ्टर दैट अगर आप बात देखो, उसके बाद यहाँ पे विटामिन का क्वेश्चन अगेन आ गया कि जो विटामिन आर द सब्सटेंस आवर बॉडी नीड्स टू ग्रो एंड डेवलप नॉर्मली, द विटामिन प्रिपेयर्ड इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो विटामिन डी होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसका जो लेवल था और इसका जो राइट ऑप्शन था, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वो कौन सी यूनियन टेरिटरीज है जो कि कैपिटल है टू नाइबरिंग स्टेट की। कौन कौन सी स्टेट की, एक तो पंजाब, दूसरी हरियाणा, इनकी दोनों की कैपिटल चंडीगढ़। क्लियर, इसका ऑप्शन चंडीगढ़ था। उसके बाद आप देख सकते हो इसका जो राइट ऑप्शन था ओजोन लेयर का, तो इसका राइट ऑप्शन स्ट्रेटोस्फीयर था। ये क्वेश्चन रिसेंटली हमने जब एमसीक्यूज लाए थे वहाँ पे ये क्वेश्चन करवाया भी था कि ओजोन लेयर जहाँ पे फाउंड होता है वो कौन सी लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, तो वो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर होती है। ये क्वेश्चन हमने अपने 20 एमसीक्यूज अभी रिसेंटली एक वीडियो लाई थी 4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले, उसमें ये कवर करवाया था। ये क्वेश्चन हमने वहाँ पे पढ़ा भी था। तो कहीं ना कहीं चीज़ें एग्ज़ाम में आई हैं जो हमने की हैं। उसके बाद आप देखो यहाँ पे कारावती इज़ द कैपिटल। कारावती जो किसकी कैपिटल है, तो वो यूनियन टेरिटरीज की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गिद्दा इज़ द पॉपुलर डॉग्स कौन सी स्टेट्स का है, तो आपको पता है पंजाब का है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये 100 क्वेश्चन है, बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही है। बस ये एग्ज़ाम का लेवल था जो आपने देखा, यही एग्ज़ाम का लेवल रहा आज। तो कंपेयर करते हैं इसको चलो कल वाले एग्ज़ाम के साथ। देखिए जो आज का लेवल था, सॉरी कल का जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल रहा, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल था 10th-12th के लिए। जो आज का लेवल था वो कल से कुछ परसेंटेज, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कुछ परसेंटेज इजी था।
तो इसको मैं मॉडरेट लेवल बोलूँगा। आज का जो एग्ज़ाम का लेवल था वो मॉडरेट था, कल का जो एग्ज़ाम का लेवल था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, ठीक है। तो आज का लेवल था जो एग्ज़ाम का थोड़ा ठीक था। तो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है जेकेएसएसबी क्लास से, जेकेएसएसबी से, कि इनको नॉर्मलाइजेशन दी जाए एग्ज़ाम में, एसएससी की तरह, जैसे एसएससी एमटीएस सीएचएसएल के एग्ज़ाम होते हैं उन्हीं तरह दी जाए। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम इन्होंने डाला है वो एक्चुअल में एग्ज़ाम नहीं है क्लास फोर्थ का। क्लास फोर्थ के एग्ज़ाम ऐसे नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं 10th और 12th कैंडिडेट्स के लिए। जो बच्चे जहाँ, एक तो इन्होंने एज इतना क्राइटेरिया रख दिया 40 ईयर्स तक फॉर्म भरेंगे। जिन्होंने 15 साल पहले अपनी 10th पास की होगी वो बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या करेगा वहाँ पे जाके। सिर्फ 350 फीस के लिए इन्होंने क्राइटेरिया रखा एज का। जब भी रिज़ल्ट आएगा 30+ जो कैंडिडेट्स होंगे बहुत कम होंगे जो सिलेक्टेड होंगे 30 एज से ऊपर। तो आज का जो एग्ज़ाम का लेवल था वो डिफ़िकल्ट नहीं था, मॉडरेट था। जीके डिफ़िकल्ट, मॉडरेट डिफ़िकल्ट बोल सकते हो। जीके आज की भी वैसी ही थी जैसे कल थी, पर जीके कल वाली थोड़ी बहुत ठीक थी, बट आज की तो बड़ी डिफ़िकल्ट थी। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। बाकी मैथ इजी था आज का, रीजनिंग इजी टू मॉडरेट थी, और इंग्लिश भी आपकी इजी टू मॉडरेट कह सकते हो आप, ठीक है। कल वाले से इंग्लिश इजी, जो पैसेज था वो इजी था, ठीक था, छोटा था, निकल जाते थे क्वेश्चन। मैथ का भी क्वेश्चन अच्छे आए थे। कल तो सिर्फ मैंसुरेशन पे ही क्वेश्चन डाले हुए थे। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपको जिनका कल एग्ज़ाम है, उनसे मिलेंगे शाम को एक मोटिवेशनल लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और कल का एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहेगा उस पर बात करेंगे शाम को।